दोस्तों ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें अपनी जेब में रखे हुए करेंसी नोट की पूरी जानकारी होती है। बात नोटों पर आरबीआई के सिग्नेचर की हो या फिर उस पर लिखे गए प्रॉमिसरी नोट की, तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं ऐसे ही जुड़े तथ्य के बारे में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विज्ञान 360 और मैं आपका दोस्त दिव्यांश दुबे हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। करेंसी नोट हम सबकी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है। डिजिटल पेमेंट के दौर ने भी करेंसी नोट के चलन को लगभग ना के बराबर ही प्रभावित किया है। अभी भी बहुत से लोग डिजिटल पेमेंट की झंझट से बचने के लिए करेंसी नोट का इस्तेमाल करते हैं। 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की करेंसी नोट की अपनी अलग पहचान, खासियत और कीमत होती है। आपने नोटों पर अक्सर यह लिखा हुआ देखा होगा कि मैं धारक को 100, 50, 200 या 300 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस लाइन में खाली जगह पर उतने ही रुपये लिखे जाते हैं जितने रुपए की वह नोट होती है। लेकिन हर नोट पर ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है? आखिर नोटों पर यह क्यों लिखा जाता है? अगर अभी तक आपको भी नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, हम आज आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी भी जान लेते हैं। दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि आरबीआई ही क्यों छापता है करेंसी नोट। हिल्टन एंड कमीशन की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय विधानसभा में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पास हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई को देश में करेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत उसे करेंसी नोट जारी करने का अधिकार मिलता है। दोस्तों 1935 के पहले भारतीय सरकार ही नोटों की छपाई करती थी। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आपके मन में उठ रहे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। 1 रुपये की नोट क्यों जारी नहीं करता है आरबीआई? भारत में नोटों की छपाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रबंधन का काम केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लेकिन आरबीआई 1 रुपये का नोट नहीं जारी करता है। 1 रुपये के नोट पर वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे जी हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अन्य सभी नोटों पर तत्कालीन आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के दौरान जिन नोटों की छपाई होगी उन पर शक्तिकांत दास का ही हस्ताक्षर होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आरबीआई कैसे तय करता है कि कितनी नोटों की छपाई करनी है। भारत में करेंसी नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत होती है। 1957 से यह व्यवस्था लागू है। एमआरएस के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास रखनी होती है। इस 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी के रूप में होनी चाहिए। अपने रिजर्व में इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई के पास अर्थव्यवस्था में जरूरत के हिसाब से नोटों की छपाई करने का अधिकार होता है। हालांकि इसके लिए उसे भारत सरकार से अनुमति भी लेनी होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि करेंसी पर प्रॉमिसरी नोट क्यों लिखा होता है। करेंसी नोट पर प्रॉमिसरी नोट लिखने से देश में इस करेंसी की वैल्यू को लेकर लोगों के मन में एक विश्वास होता है कि इतने रुपए खर्चा करने के लिए वे इस नोट को खर्च कर सकते हैं। यह एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। इससे करेंसी होल्डर को यह पता चलता है कि यह नोट भारत में कानूनी रूप से मान्य है और जिस व्यक्ति को यह नोट दिया जाएगा उसे नियमानुसार इस नोट को अपने पास रखने में कोई कानूनी जोखिम नहीं है। नोटों पर लिखा जाने वाला यह प्रॉमिसरी नोट आरबीआई की ओर से एक तरह का बिना शर्त का वादा होता है कि वो करेंसी होल्डर को इतनी ही रकम देने का उत्तरदायी है। अगर किसी करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ यह प्रॉमिसरी नोट नहीं लिखा होता है तो कोई भी देशी या विदेशी व्यक्ति इस करेंसी नोट को स्वीकार करने में संकोच करेगा। वो इस नोट की एक्सचेंज वैल्यू को लेकर निश्चित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।